नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बेहद अहम खबर से। धरियावद और वल्लभनगर उपचुनाव 2021 इसकी तैयारियां भी जारी हैं, जोर शोर से प्रचार चल रहा है। लेकिन इस बीच 3 भाजपा नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। दीपेंद्र भिंडर, कालूलाल लोहार, उदयलाल डांगी निष्कासित हुए हैं। उदयलाल डांगी भाजपा की सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किए गए। भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उदयलाल डांगी। कालूलाल लोहार को भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। वहीं वल्लभनगर में भाजपा प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं कालूलाल। दीपेंद्र भिंडर भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित हुई। रणधीर सिंह भिंडर की धर्मपत्नी है दीपेंद्र भिंडर। भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार करने का इन पर आरोप है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के निर्देश पर भजन लाल शर्मा ने ये आदेश निकाले हैं, निष्कासन के आदेश निकाले हैं और इन तीनों को ही निष्कासित किया गया है। पार्टी लाइन से इतर जाकर कदम उठाने के लिए इनका निष्कासन हुआ है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है इन तीनों ही भाजपा नेताओं को। और चलिए हमारे साथ संवाददाता ऐश्वर प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर, एक ही वजह है साफ जो नजर आती है कि पार्टी लाइन से इतर ये गए, पार्टी के विरुद्ध यहाँ पर इन्होंने अब कदम उठाया और इसीलिए निष्कासन की कार्रवाई। देखिए श्वेता, इसमें तीनों नाम जो हैं, जिनमें खास तौर पर सबसे चर्चित नाम है दीपेंद्र भिंडर। दीपेंद्र भिंडर रणधीर सिंह भिंडर की धर्मपत्नी है और चूंकि रणधीर सिंह भिंडर चुनाव मैदान में है तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर यह आरोप लगाते हुए उन्हें निष्कासित किया है कि वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के विरुद्ध में चुनाव प्रचार किया जा रहा है, ये आरोप लगाया गया है और 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया है। और दूसरी तरफ कालूलाल लोहार जो है वो भी चुनाव प्रचार का आरोप है भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ। वल्लभनगर में ही उन्हें भी निष्कासित कर दिया गया है 6 साल के लिए। और इन सबसे बड़ा नाम जो है वो उदयलाल डांगी का है। स्वाभाविक रूप से एक बड़ा नाम है, उन्हें भी बाहर किया गया है। वो भी हिम्मत सिंह झाला के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें भी बाहर किया गया है। तो वहां की सियासत में एक्शन लिया गया है। अभी तक इंतजार था कि कब भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेगी और आज आखिरकार एक्शन लिया गया है। अब अंदरूनी शहमात भले ही अलग चीज होती है, अंदरूनी तौर पर कौन कितना जुटा हुआ है, क्या कुछ चल रहा है, शहमात का खेल है या फिर नूरा कुश्ती है, ये तमाम चीजें अलग है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला, इससे कार्यकर्ताओं में मैसेज जाएगा, ऐसा बीजेपी के नेताओं का भी सोचना है। और स्वाभाविक रूप से इस फैसले को आज किया गया क्योंकि सतीश पूनिया खुद भी उसी क्षेत्र के दौरे पर थे। उन्होंने पूरा फीडबैक लिया, जिलाध्यक्ष ने फीडबैक दिया और उसके बाद भजन लाल ने ये आदेश निकाले। चलिए, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस पूरी जानकारी के। तो आखिरकार इन तीनों को ही भाजपा से निष्कासित किया गया है 6 साल के लिए। बढ़ते आगे, लो फ्लोर बसों की हड़ताल खत्म हो गई है। एलएसजी सचिव भवानी सिंह देथा ने प्रेस वार्ता की थी यहाँ पर और वार्ता में ही यूनियन के साथ यहां सहमति बनी है। अब कल से जयपुर में बसों का नियमित संचालन होगा। 2 दिन चली लो फ्लोर बसों की हड़ताल, हालांकि लगातार कोशिश यहां पर जारी थी कि बातचीत हो सके, इन्हें मनाया जा सके। एलएसजी सचिव भवानी सिंह देथा ने वार्ता की, इन सभी से बातचीत हुई और वार्ता में ही यूनियन के साथ यहाँ पर सहमति बनी, जिसके बाद यह हड़ताल खत्म हुई है और अब कल से जयपुर में बसों का नियमित संचालन होगा। 2 दिन चली लो फ्लोर बसों की ये हड़ताल। और चलिए संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए। शिवेंद्र, 2 दिन से हड़ताल जारी थी, इंतजार यही था क्योंकि आमजन को परेशानी से हो रही थी। बातचीत हुई, वार्ता हुई, किस तरह से बात बनी, कैसे सफलता मिली? ये तो सुविधा 2 दिन के लिए कॉल की गई थी और वो 2 दिन थे गुरुवार और शुक्रवार। लेकिन क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था कर्मचारी यूनियन को, उनकी मांगे कोई सुन नहीं रहा था, तो उन्होंने ऐसे संकेत दिए थे कि वो इस हड़ताल को कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी ये जो 2 दिन की हड़ताल थी वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल सकती थी, क्योंकि एक तो कल उनकी वार्ता विफल हो गई थी और जो उनकी मांगे थी उन पर बहुत ज्यादा अच्छा रुख दिखाया नहीं था अधिकारियों ने। लेकिन आज जो एलएसजी के सेक्रेटरी है भवानी सिंह देथा, जो चेयरमैन भी है जेसीटीसीएल के, उन्होंने सचिवालय में बुलाया जो तमाम पदाधिकारी यूनियन के उनको, और उन्होंने उनको ये भरोसा दिया है कि उनकी जो मांग है, चाहे वो 7th पे कमीशन की हो या एरियर देने की हो या जो कंडक्टर बड़ी संख्या में मुख्यालयों पर लग रहे हैं लेकिन फील्ड में काम नहीं कर रहे, उन सभी मांगों को एक तय कार्यक्रम बनाकर 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। और जब उनको इस तरह का एक अच्छा आश्वासन एक बड़े अधिकारी की तरफ से मिला तो अभी उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब वो अपनी हड़ताल वापस ले रहे हैं। कल सुबह से जो लो फ्लोर बसों का संचालन है वो सुचारू हो जाएगा। और ये राहत भरी खबर इसलिए है श्वेता कि कल और परसों
पटवारी की परीक्षा है, अगर जयपुर में इन 2 दिनों में लो फ्लोर बसें नहीं चलती तो हाहाकार जैसी स्थिति हो जाती, क्योंकि एक दिन में तकरीबन 1 लाख लोग सफर करते हैं जयपुर के अंदर लो फ्लोर बसों में। चलिए, यानी तो वक्त अच्छी रहते बात बन गई और यह हड़ताल खत्म हुई। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री गहलोत का नागौर के निम्बोला बिस्वा पंचायत दौरा रहा। जिले में कांग्रेस के 6 में से 5 विधायक कार्यक्रम से नदारद रहे। सीएम गहलोत पहुंचे थे प्रशासन गांव के संग अभियान का जायजा लेने। कार्यक्रम हुआ विधायक विजयपाल मिर्धा के विधानसभा क्षेत्र डेगाना में। विजयपाल मिर्धा हैं पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा के पुत्र। क्या रिचपाल मिर्धा के बेटे के विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम होने से नहीं आए हैं कांग्रेसी विधायक? ये बेहद अहम सवाल है। अब कार्यक्रम के बाद जिले भर में एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हुआ है। परबत्सर विधायक रामनिवास गावड़िया, नावा विधायक महेंद्र चौधरी, जायल विधायक मंजू मेघवाल, लाडनू विधायक मुकेश भाकर, डीडवाना विधायक चेतन डूंडी ने आखिर क्यों बनाई मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से दूरी? क्या इसे माना जाए नागौर कांग्रेस में गुटबाजी का असर या फिर कोई और ही वजह रही होगी? हालांकि महेंद्र चौधरी सपरिवार 3 दिन से नागौर से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर जरूर उठता है कि आखिर इन विधायकों ने इस कार्यक्रम से दूरी क्यों बनाकर रखी? सीएम गहलोत इस कार्यक्रम में पहुंचे थे लेकिन मौजूदगी नहीं थी, नदारद थे ये कई विधायक। हरीश चौधरी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। पंजाब कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है और अब पंजाब विधानसभा चुनाव होगा हरीश की देखरेख में। इससे पहले राजस्थान से डॉक्टर रघु शर्मा को जिम्मेदारी मिली थी। गुजरात जैसे बड़े राज्य के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई थी पहले से थी। हालांकि हरीश चौधरी के पंजाब प्रभारी बनने की यहां पर खबरें, दरअसल मौजूदा प्रभारी हरीश रावत ने पत्र लिखा था। आलाकमान को पत्र लिखकर हरीश रावत ने मांग की थी कि पंजाब की जिम्मेदारी से उन्हें मुक्त किया जाए और अपने गृह राज्य उत्तराखंड में काम करने की उन्होंने इच्छा जताई थी। और ऐसे में सोनिया गांधी ने पंजाब में बड़ा रिप्लेसमेंट किया है। हरीश रावत की जगह हरीश चौधरी को सौंपी है पंजाब प्रभारी की कमान। पंजाब सियासी घटनाक्रम में हरीश चौधरी ने अहम रोल निभाया था। पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था पंजाब में हरीश चौधरी को और आलाकमान के भरोसे पर खरा उतरे थे हरीश चौधरी। एआईसीसी में राजस्थान का बढ़ता वर्चस्व। आज हरीश चौधरी को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। पंजाब कांग्रेस प्रभारी का जिम्मा मिला है हरीश चौधरी को। चुनाव से कुछ माह पहले आलाकमान ने जिम्मेदारी सौंपी हरीश चौधरी को और अब पंजाब विधानसभा चुनाव होगा हरीश की ही देखरेख में। इससे पहले राजस्थान से डॉक्टर रघु शर्मा को जिम्मेदारी मिली थी। गुजरात जैसे बड़े राज्य के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई थी और इससे पहले रघुवीर मीणा, जितेंद्र सिंह, धीरज गुर्जर, कुलदीप इंदौरा और जुबैर खान संभाल रहे हैं एआईसीसी में जिम्मेदारी। राजस्थान से जुड़े ये सभी नेता मजबूत कर रहे हैं देश भर में कांग्रेस पार्टी को। डॉक्टर रघु शर्मा का बढ़ता कद। रघु की राजस्थान से दिल्ली तुगलक लेन तक हुई सीधी पहुंच। दिल्ली में राहुल गांधी के बगल में बैठे नजर आए रघु शर्मा। राहुल गांधी की मौजूदगी में रघु ने गुजरात कांग्रेस की बैठक ली। बैठक के बाद रघु ने गुजरात कांग्रेस के नेताओं को लंच दिया। दिल्ली से राजस्थान हाउस में यह लंच दिया गया। रघु शर्मा के आग्रह पर राहुल गांधी भी लंच में शामिल हुए। राहुल गांधी ने राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ उठाया। छोले और बेसन गट्टे की सब्जी को राहुल ने खासा पसंद किया। अब कांग्रेस गुजरात में प्रभारी रघु के नेतृत्व में बड़ा आयोजन करेगी। दिल्ली दौरे के दौरान रघु के चेहरे पर गजब का कॉन्फिडेंस दिखा। तो डॉक्टर रघु शर्मा का कद बढ़ता नजर आ रहा है। जिस तरह से गुजरात प्रभारी रघु शर्मा के नेतृत्व में आज बड़ा आयोजन किया गया था। दिल्ली दौरे के दौरान ही रघु के चेहरे पर गजब का कॉन्फिडेंस भी आज देखने को मिला। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट। राहुल गांधी और डॉक्टर रघु शर्मा के बीच बढ़ती नजदीकियां। आज राजस्थान हाउस में लंच के दौरान ये नजदीकियां दिखी। आखिर रघु की जन्म पत्री में कैसे हुआ ये चमत्कार? अब कुछ लोग दिखा रहे ज्योतिषियों को रघु की जन्म पत्री। क्या राजस्थान में कोई नई पटकथा लिखने जा रहे हैं रघु? क्या गुजरात प्रभारी के साथ साथ राजस्थान में भी पीसीसी चीफ बनेंगे रघु? वैसे इन सारे सवालों के जवाब है केवल गहलोत के पास। दूसरी ओर इन सब बातों से बेफिक्र रघु बना रहे गुजरात में कांग्रेस को जिताने की रणनीति। तो लगातार ये रणनीति बनाई जा रही है। रघु शर्मा जिस तरह से एक्टिव है, जिस तरह से बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं, लेकिन सभी सवालों के जवाब केवल गहलोत के पास है। कांग्रेस को संगठनात्मक मजबूती देने की कवायद तेज हुई है और इस दिशा में कांग्रेस में हाई लेवल फैसले और बैठकों का दौर शुरू हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 26 अक्टूबर को अहम बैठक बुलाई। सुबह 10:30 बजे एआईसीसी में बुलाई महत्वपूर्ण बैठक। पार्टी के महासचिवों, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों को बैठक में बुलाया गया। कांग्रेस सदस्यता अभियान, जन जागरण अभियान, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में मंथन होगा, महत्वपूर्ण चर्चा होगी। प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में शामिल होंगे।
प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर सरकार गंभीर। मुख्यमंत्री गहलोत ने अभियान को लेकर फिर आगाह किया है। नागौर के निम्बोला और जोबनेर के डेहरा की सभा में सीएम गहलोत ने नसीहत दी। कहा प्रशासन गांव के संग शिविरों में लापरवाही नहीं बर्दाश्त होगी। शिविरों में बेहतरीन कार्य करने वालों को सरकार पुरस्कृत भी करेगी, लेकिन जानबूझकर लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। भले ही कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी हो, सरकार माफ नहीं करेगी। सरकार की मंशा है शिविरों में लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाएगी। हर फरियादी की समस्या पर अधिकारी गंभीरतापूर्वक कार्य करें, ये यहाँ पर कोशिश है। और ऐसे में अगर लापरवाही सामने आती है अधिकारियों की, तो कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी।